या अरे एक सेकंड सर, इस साहब का सवाल पहले ले लेते हैं। बहुत ही अद्भुत सवाल उन्होंने पूछा है, दिलचस्प है। क्योंकि ये सवाल मुझे बहुधा मिलता है, जहां भी जाता हूं मुझे ये सवाल सुनने को मिलता है। सवाल साहब का ये है कि मैं जब निवेश करूं इक्विटीज़ में, और मुझे ये आपने समझाया, आपने बताया, और मुझे अनुभव भी हो रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर इक्विटीज़ में निवेश किया जाए तो अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो मैं सीधे डायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश क्यों ना करूं, मैं म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश क्यों करूं। जब मैं म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करता हूं तो मैंने ये देखा है कि म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव कम तो होते हैं, लेकिन अगर उतार कम होते हैं तो चढ़ाव भी कम होते हैं। और दूसरी मुश्किल ये है कि म्यूचुअल फंड्स की अपनी फीस होती है, म्यूचुअल फंड के अपने खर्चे होते हैं। और जब मैं सीधे तौर पे बाजार में जाता हूं तो मैं एक ब्रोकर के जरिए जाके निवेश कर सकता हूं, आसानी से निवेश कर सकता हूं। ब्रोकर के चार्जेस बहुत कम हुआ करते हैं। और ख़ास बात यह है कि मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, इसके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अखबारों के जरिए मिलती है। बिजनेस चैनल्स हैं जो 24/7 टीवी में चलते रहते हैं, इतने सारे बिजनेस चैनल हैं, उनसे मैं ज्ञान प्राप्त करके डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकता हूँ। कुछ गलत नहीं है, ज़रूर आप खरीद सकते हैं, खरीदना भी चाहिए, क्योंकि इक्विटीज़ लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देती है। पर दोस्तों, हम हमेशा से बात करते आए हैं कि हम भावनात्मक लोग हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, कमजोरियां हैं। चलिए, मैंने ये मान लिया कि आप अपने कमजोरियों पे विजय भी प्राप्त करते हैं। कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि हम अपने कमजोरियों पे विजय प्राप्त करते हैं, और आपको ये आत्मविश्वास है कि आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं और आप डायरेक्ट शेयर्स पे निवेश कर सकते हैं। क्या तब भी ये डायरेक्ट निवेश म्यूचुअल फंड के मुकाबले बेहतर है? आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये देखा है परसेंटेज वाइज, मैं ये नहीं देखता, मुझे इस बात पे कभी विश्वास नहीं करता हूं कि देखो उसने डायरेक्ट निवेश में करके इतना पैसा कमाया। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं। मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि संभावनाएं ज्यादा किस बात की है, कितने लोगों ने निवेश किया और कितने लोगों ने कमाया। ज्यादातर लोगों के साथ में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने किया क्या, एक्सेप्शन डजंट मेक ए रूल। मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु हैव गॉन डायरेक्ट, उनके साथ में क्या हुआ। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो रोजाना बाजार के अंदर निवेश करते हैं, उनके साथ क्या होता है। मेरी चिंता ये है दोस्तों। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट के अंदर जब आप जाते हैं तो होता क्या है। इन्वेस्टर टाइमिंग द मार्केट करता है, वो पैटर्न है, एफोफेनिक है, वो पैटर्न्स को देखता है। वो मन के अंदर ये भावना रखता है कि अब बाजार बढ़ेगा, अब बाजार गिरेगा, तो वो कभी बाजार में आता है और कभी बाजार में जाता है। तो वो एक चीज़ से दूर हो जाता है, वंचित रह जाता है, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। जो म्यूचुअल फंड खूबसूरत तरीके से वो कंपाउंडिंग देती है। देखिए, जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करते हैं, कितने ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो लंबे समय तक रुकते हैं। आप लंबे समय तक नहीं रुकते हैं, आते और जाते रहते हैं। आते जाते रहने से क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरा एक मित्र था, बेंगलोर में रहता था। उनके गिरवी का काम था, गिरवी का लोन देने का काम था। वो क्या किया करते थे, अपने नकद को लोगों को लोन दिया करते थे। 15 से 18% का रिटर्न अपने उस लोन के ऊपर कमाया करते थे। रिटर्न थोड़ा कम था क्योंकि वो अपना सोना रखते थे, और सोना रखने के बाद में वो उधार दिया करते, छोटे छोटे उधार, 500, 700, 1000, 5000, 10,000, इस तरह के उधार दिया करते थे। मेरी उम्र का मित्र है, उसने अपने बड़े भाई का अनुभव मेरे साथ में बांटा। 1975 में वो कहता है कि उनके पास 25 लाख रुपए का फंड था, जिसको कि वो वितरित किया करते थे, इस तरह से लोन दिया करते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम 15% भी मान ले दोस्तों, तो अगर 1975 से लेकर 2018 कितने साल हो गए, 43 साल हो गए, 42 साल हो गए, 40 साल पकड़ते हैं। अगर आप 40 साल तक 25 लाख रुपए को 15% के ब्याज पे पैसा लगाते हैं, तो आप मुझे अंदाज बता सकते हैं कि 25 लाख रुपए 40 साल में 15% से कितने हो जाएंगे। गैस कीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। दोस्तों, 100 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा। तो अगर उनके पास 25 लाख रुपए थे, यदि वो 25 लाख रुपए 15% के ऊपर ब्याज में जाते थे, तो 40 लाख में बढ़ के कितने हो जाने चाहिए थे, 100 करोड़ से ज़्यादा। पर इतनी रकम उनके पास आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा 24/7 मल्टीप्लाई बाई 365 डेज के लिए 15% वो पैसा नहीं लगा था। तभी 15% मिलते थे जब लोग लेने आते थे, और उतनी ही देर के लिए मिलते थे जितनी देर के लिए लोग पैसा रखते थे। तो बहुत बार वो पैसा क्या रहता था, आइडियल रहता था। ठीक है ना? तो आप देखिए, जब आप स्टॉक्स में जाते हैं, आपका पैसा कितना आइडियल रहता है। जब आप आते जाते रहते हैं, निकलते रहते हैं, तो आइडियल कितना रहता है, जिस पे ज़रा गौर कीजिएगा। दूसरी चीज़, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, कि डायरेक्ट में फ़र्क क्या है और म्यूचुअल फंड में फ़र्क क्या है। सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं। सेंसेक्स कितने सालों से, 1980 से है, करीब करीब 35-40 साल होने को आए। 35 साल से सेंसेक्स है। सेंसेक्स में 30 कंपनियां 35 साल पहले भी थी। सेंसेक्स में 30 कंपनियां 35 साल के बाद में भी है। क्या ये वही कंपनियां हैं जो सेंसेक्स में आज हैं, जो 30 साल पहले थी या 35 साल पहले थी? नहीं। क्यों?
क्योंकि सेंसेक्स क्या करता है, जो कंपनियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिन कंपनियों में कारोबार नहीं होता है, जो कंपनियां ख़त्म हो जाती हैं, उनको छोड़ देता है और नई कंपनियों को अपने सेंसेक्स के अंदर, अपने इंडेक्स के अंदर समावेश करता है। क्योंकि जो कमज़ोर हो गया, जो ख़त्म हो गया, वो तो मर गया। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है दोस्तों? इंडेक्स जिंदा है। हम कहते हैं कि इंडेक्स, हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि इंडेक्स 100 से बढ़ के 35,000 हो गया। इंडेक्स ने रिटर्न दिया है, उसमें जो शेयर है उसने रिटर्न नहीं दिया है दोस्तों, वो तो खत्म हो गया। आज जो 30 शेयर है, इसमें से आधी कंपनियां 1989 में थी ही नहीं। उसमें से आधी कंपनियां 1989 में थी ही नहीं। ये कैसे काम करता है? ये आत्मा के जैसे काम करता है। आत्मा का काम क्या है? कमजोर को छोड़ना और मजबूत को पकड़ना। तो आप क्या समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या करता होगा? म्यूचुअल फंड आपको एक स्टॉक नहीं बेचता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये पोर्टफोलियो आत्मा के जैसे होता है दोस्तों, कमज़ोर को छोड़ता है और मजबूत को पकड़ता है। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और खूबसूरत बात देखिएगा, इसका सबूत मैं आपको दे सकता हूँ। मुझे उन शेयर्स के नाम नहीं लेने चाहिए, मुझे म्यूचुअल फंड्स के नाम नहीं लेने चाहिए, लेकिन इशारा भर काफ़ी आप समझ जाएंगे। 2000, सन 2000 के अंदर एक क्रांति सी आ गई इन इन्वेस्टर्स के अंदर। जिसको देखो वो .com के पीछे भागता था, याद है आपको? जिसको देखो वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के पीछे भागता था। जो एक कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, अगर आगे .com लगा दिया तो आईपीओ फुली सब्सक्राइब क्या होता था? 100 टाइम्स सब्सक्राइब होता था। ये जमाना था जिसको हम .com बबल देते हैं। इतिहास में एक केस स्टडी बनकर रह गया है। तो वहां कुछ ऐसी कंपनियां थी जो आज की तारीख में नहीं है। सिल्वर लाइन, डीएसके सॉफ्टवेयर, बहुत सी कंपनियां हैं, पेंटा मीडिया, बहुत सी कंपनियां हैं जिसके अंदर के म्यूचुअल फंड्स ने निवेश किया और निवेशकों ने निवेश किया, है ना। केतन पारिक स्कैम हुआ था, अगर आपको मालूम हो। उनको K10 स्टॉक्स कहते हैं, K10 स्टॉक्स। याद कीजिए K10 स्टॉक्स में क्या था। K10 स्टॉक्स वो थे जिसमें भारी खरीदारी गई थी, और K10 स्टॉक्स में से 70-80% स्टॉक्स आज की तारीख में मार्केट से गायब हो चुके हैं। क्योंकि अगर आपने 100 रुपया डाला है तो आज की तारीख में 4 आने चवन्नी भी नहीं बची है, वो खत्म हो गया है। मजेदार बात सुनिएगा दोस्तों, जिन इन्वेस्टर्स ने डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था, आज वो खत्म हो गए, क्योंकि स्टॉक ट्रेड ही नहीं होते हैं। पर उन्हीं स्टॉक्स को म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा था। पर म्यूचुअल फंड तो पोर्टफोलियो होता है, म्यूचुअल फंड तो इंडेक्स के जैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड ने कमजोर शेयर्स को छोड़ दिया। पर आप कहेंगे कमजोर शेयर तो नुकसान हो गया, तो फायदा कैसे होगा? ध्यान से इस बात को समझिएगा। म्यूचुअल फंड एक जीवात्मा के जैसे काम करता है, जो कभी मरता नहीं है। कैसे? म्यूचुअल फंड जब एनएवीज नीचे होती है, जो 10 रुपए की एनएवी थी 2000 के अंदर, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड्स आप देखिएगा, जो 10 रुपए की एनएवी थी वो गिरते गिरते 2.5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए भी आ गई। मुझे याद पड़ता है कुछ फंड्स की 2 रुपए भी आ गई। अब होता क्या है, 2 रुपए हो गई, 10 रुपए का 2 रुपए हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत से स्टॉक्स खत्म हो गए, हमेशा के लिए खत्म हो गए। पर आपने अपना म्यूचुअल फंड नहीं बेचा, आप अपने म्यूचुअल फंड पे विश्वास के साथ जमे रहे। हुआ क्या दोस्तों? बाजार में हमेशा सुधार आता है, बाजार सुधरता है, बाजार को समझ में आता है कमजोर कौन है, मजबूत कौन है। 2 रुपए के एनएवी पे नया इन्वेस्टर आता है, और जब नया इन्वेस्टर आता है तो पोर्टफोलियो का फंड मैनेजर जो जान चुका है कि कौन सी कंपनी खराब है, कौन सी कंपनी अच्छी है, वो उस नए पैसे से अच्छी कंपनी के अंदर लगातार निवेश करता जाता है। आज वही टेक्नोलॉजी फंड जो कि इतना कमजोर हो गया था, आज आपको 10 रुपए के 50 रुपए तक दे रहा है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट स्टॉक लिया होता तो मृत्यु निश्चित थी। म्यूचुअल फंड आत्मा के जैसे काम करता है दोस्तों, इंडेक्स के जैसे काम करता है। और इसके अंदर आपको जब भारी नुकसान होता है बाजार करने पर, अगर आप वहां से निकलते नहीं हैं, बैठे रहें, तो नया इन्वेस्टर जो आता है वो रक्त का संचार करता है। किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाता है तो हम उसको स्वस्थ कैसे बनाते हैं? पूरे खराब ब्लड को निकाल देते हैं और नए ब्लड को डालते हैं। नया ब्लड कौन देता है? एक डोनर देता है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड गिरते बाजार के अंदर जो नया निवेशक आता है उसमें रक्त का संचार करता है, और फंड मैनेजर को एक मौका देता है कि वो निवेश करके, नया निवेश करके, बेहतर निवेश करके, अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के अंदर जो उसके गोल्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा कर सकें। मैं आपसे फिर से कहता हूं, अगर आप में क्षमता है, अगर आप में भावनाओं में नियंत्रण है, अगर आपके पास में समय है, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। पर याद रखिएगा दोस्तों, हर कंपनी जो होती है नश्वर होती है, पैदा होती है, बड़ी होती है और ख़त्म हो जाती है। और आजकल तो टेक्नोलॉजिकल क्रांति के साथ में इस बात की संभावनाएं बहुत जल्दी बढ़ गई है कि न जाने कौन सा बिजनेस कब खत्म हो जाए, न जाने कौन सा बिजनेस गवर्नमेंट की पॉलिसी से कब खत्म हो जाए। संभावनाएं टेक्नोलॉजी चैलेंजेस की वजह से बढ़ रही हैं, और इस बढ़ती संभावनाओं के अंदर बेहतर यह रहेगा कि हम इस तरह से अपने निवेश का नियोजन करें कि हम जो जाने वाली कंपनी है, कमज़ोर होने वाली कंपनी, उसको पहले पहचान सकें और नई मजबूत होती कंपनी को हम
पहले समझ सकें, ये क्षमता फंड मैनेजर्स एक्सपर्ट होते हैं उनके पास में ज़्यादा होती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई होगी। विकल्प आपका, विवेक आपका, गोल आपका, उद्देश्य आपका। मनन करें, चिंतन करें और अपने लिए निर्णय लें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।